बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो है वो कंप्यूटर साइंसेस का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो किसके आते हैं, शॉर्टकट कीज के। ठीक है, मोस्टली जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम्स, कमीशन के एग्जाम जितने भी हुए हैं उसमें जो है मोस्टली 3 से 4 सवाल जो है वो लाजमी शॉर्टकट कीज के आते ही आते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरीके से इनको कवर करना है। ठीक है, ये जो है हम बेसिकली अभी इसमें जो है हम कवर कर रहे हैं F1 से लेके F12 कीज, जिनको फंक्शन कीज कहते हैं, इनको हमने इसमें कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा जो पहले कीज वर्ड की जो है या कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज जो है वो डिस्कस की जा चुकी हैं, उनका लेक्चर आपको जो है वो चैनल पे मिल जाएगा। वैसे उसका लिंक जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो लगा दिया है। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करके जो है वो भी जाके देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है मैं उनके लिंक्स जो है वो शेयर कर दूंगी, आप इजीली जाके उनको देख लीजिएगा और उनको लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसको परफॉर्म करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है मेमोराइज तब होता है जब आप उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आज का जो हमारा वो टॉपिक था ना, वो हमने बेसिकली ये है कि हमने करना है F1 से लेके F2 तक जितने भी जो बटन्स है ना, जितने भी कीज हैं, ठीक है, उनको जो है हमने कवर करना है कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, ऑनवर्ड F12 तक क्या होता है। ठीक है, तो इनको जो है वो कहते हैं फंक्शन कीज। ठीक है, न्यूमेरिक कीज होती हैं। ठीक है, इस तरह जो है फंक्शन कीज, टॉगल कीज, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत दफा पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपको बाकी जो है वो भी आपको जो है वो आपको ऑनवर्ड जो है वो भी सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये एक क्वेश्चन आपका ये भी उसमें कवर हो गया है कि F1 से F12 तक जो है वो कौन सी कीज होती हैं, वो होती हैं जी हमारी फंक्शन कीज। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ आपको जो है वो लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं, बल्कि एक शॉर्ट ट्रिक्स के साथ जो है आप लोगों को जो है वो डिलीवर किया जाता है लेक्चर। ठीक है, इजीली, और ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, उसके अलावा पास्ट पेपर्स, करंट पेपर्स जितने भी होते हैं वो सारे आपको जो है वो डिस्कस आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उनकी एक तो जो सोल्यूशन होता है उसके साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रेलिवेंट जो होती है वो भी आपको जो है वो साथ साथ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये देखें यहाँ पे आ गया है जी, फंक्शन कीज। कंप्यूटर फंक्शन कीज जो है वो कौन सी हैं, F1 से F12 तक। ठीक है, अच्छा इधर जो है वो हमारे पास शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है उन शॉर्टकट्स के जो है वो यूजेस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो यूजेस लिखे हैं। चलें आ जाते हैं, हमारे पास फर्स्ट है जी F1। F1 जो है वो बेसिकली जो है हर एक में सेम ही है। ठीक है, हेल्प के लिए जो है वो यूज किया जाता है F1। F2 जो है वो बेसिकली किसी भी जो है फाइल है, कोई फोल्डर है, उसको रीनेम करने के लिए जो है हम यूज करते हैं F2 को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी F3। आ जाता है जी F3 क्या है, दिस इज यूज टू सर्च अ फाइल और फोल्डर। अगर आपको कोई फाइल या कोई फोल्डर आपको मिल नहीं रहा, आप F3 को प्रेस करेंगे, आपके पास जो है वो सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप इजीली जाके सर्च कर सकते हैं उसका नेम लिख के। F4 जो है वो एड्रेस बार को शो करती है। ठीक है, F5 जो है वो रिफ्रेश करती है विंडो को। एक तो हम माउस के साथ रिफ्रेश करते हैं, ये जो है F5 को भी अगर हम प्रेस करेंगे तो भी ये जो है हमें रिफ्रेश कर देगी विंडोज को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है F6 जो है ये मूव करती है कर्सर एड्रेस बार इन द एड्रेस बार ऑफ डिफरेंट ब्राउजर्स। ठीक है, डिफरेंट ब्राउजर्स के एड्रेस बार में जो है वो कर्सर मूव करती है। जैसे ये देखें, यहाँ पे हमारे पास काफी चीजें खुली हुई हैं इस तरह से, नीचे ये फाइल्स है। ठीक है, जैसे ये एक फाइल है ना, ये वाली ये एक पूरी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और ये आ जाता है हमारे पास इस तरह से।
नीचे जो है आपको यहाँ पे खुली हुई नजर आएंगी 1 2 3 4 5। तो ये क्या करता है, ये मूव करता है, ठीक है, यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, जो हमें चाहिए होती है हमारा वो ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी F7 जो है वो बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी भी टेक्स्ट के जो होता है, या सिलेक्टेड टेक्स्ट या ओवरऑल जो जितना भी डॉक्यूमेंट होता है उसके हम जो मिस्टेक स्पेलिंग चेक जो है उसको चेक करने के लिए जो है हम F7 को जो है वो प्रेस करते हैं, ठीक है। F8 जो है वो कॉमनली यूज होता है अपनी विंडो का पीसी जो है उसको सेफली जो है सेफ मोड पर स्टार्ट करने के लिए। F9 जो है वो अपडेट करता है हमारे डॉक्यूमेंट को, ठीक है, अपडेट क्या करता है, डॉक्यूमेंट को। F10 जो है वो एक्टिवेट करता है मेन्यू बार को, किसी भी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन ओपन है उसमें मेन्यू बार को, जैसे ये हमारे पास जो है एक एप्लीकेशन ओपन है तो हम यहाँ पे F10 जो है उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास मेन्यू बार जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है F11, ये जो है वो यूज हो टू इनेबल एंड डिसेबल फुल स्क्रीन। ये हमारे पास फुल स्क्रीन है, ठीक है। अगर हम जैसे F11 है ना, तो इसको हम प्रेस करेंगे तो ये जो है वो स्क्रीन जो है वो छोटी हो जाएगी और जो है या फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है F12, ये जो है बेसिकली किसी भी फाइल को सेव है ना, जो एक तो फाइल सेव होती है, जो सेव एज होता है ना वो बेसिकली वो चीज होती है कि आपने जो है जो एग्जिस्टिंग, जैसे ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है, मैंने इसमें चेंजेस की है, अगर मैं इसको सेव कर दूंगी ना, Ctrl+S दबा के सेव कर दूंगी तो वो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो चेंजेस होंगी। लेकिन मुझे अब ये वाला डॉक्यूमेंट भी चाहिए और जो सेव किया है ना वो डॉक्यूमेंट भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, F12 जो है वो प्रेस करूंगी, ठीक है, तो वो आ जाएगा सेव एज का ऑप्शन। सेव एज का मतलब है कि अब मैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट 2 लिख के, ठीक है, उसको किसी भी और या किसी या डेस्कटॉप के ऊपर ही या किसी और जो फोल्डर है उसके अंदर जो है उसको सेव कर दूंगी। तो मेरे पास अब ये वाला भी है और जहां पे मैंने ये जैसे इसको कट करके जो मैंने सेव किया है तो मेरे पास अब ये वाला अलग से है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो था वो हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि आप लोगों को जो है इजीली समझ आ गया होगा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और कोई आपको टॉपिक जो है वो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी बताइएगा, उसके ऊपर भी हम इजीली जो है वो इजी ट्रिक्स के साथ जो है आपको वीडियोस जो है अच्छे तरीके से बनाकर आपको लेक्चर डिलीवर कर देंगे।